एनडीए परीक्षा में देखा कोरोना का डर। पटना के 99 सेंटरों पर महज 54% कैंडिडेट्स हुए शामिल, 46% ने नहीं दिया एग्जाम। बिहार में 24 घंटे में 27 लोगों ने तोड़ा दम। पूर्व मंत्री मेवालाल भी कोरोना से हारे। बीते 17 दिनों से 8 गुना बढ़ी कोरोना संक्रमण की दर। वहीं लालू को जमानत मिलते ही बीजेपी ने लालू पर साधा निशाना। कार्यकाल में किए कामों को बताया कुकृत्य। आरजेडी कार्यकर्ता लालू के आने से खुश। झारखंड में कहर बनकर टूट रहा कोरोना वायरस संक्रमण। बीते 24 घंटे में एक बार फिर 50 मौतों से राज्य में मचा हाहाकार। राज्य में की गई 3,992 कोरोना संक्रमितों की पहचान। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पटना से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई है। आपको बता दें कि राजधानी के आरपीएस मोड़ के पास एक बिल्डिंग में ये आग लगी है। भीषण आग में 2 लोगों की मौत हो गई है। सूत्रों से पता चला है कि भीषण आग में 2 लोगों की मौत भी हो गई है और मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियां जो लगातार आग पे काबू पा रही हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पे काबू पा भी लिया गया है। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद हैं। अनिल, भीषण आग लगने की खबर है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल न्याज, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पटना में जो है एक आगलगी की घटना, भीषण आगलगी की घटना हुई है, जिसमें कि 2 लोगों की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उनकी मौत हो गई है। ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है, जिसमें कि आगजनी की घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं ये पूरा मामला जो है वो पटना के रूपतपुर थाना क्षेत्र के आरपीएस मोड़ की है, जहां पे एक 5 मंजिला बिल्डिंग में आगलगी की घटना हुई है। ऊपरी माले पर पहले तो आग लगी है, जिसमें कि आग ने बेकाबू होकर अपना बृहत रूप फैला लिया और आगलगी की यह घटना जो है वो भीषण रूप ले लेती है। ऐसे में 2 लोगों की मौत हुई है। वहीं अगर बात करें हम, तो अभी तक आगलगी की घटना का कोई भी कारण स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। वहीं अगर बात करें हम, तो यहाँ पे मौके पर पहुंची करीबन 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाने का प्रयास किया पहले तो। वहीं अब आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया। हालांकि कितनी की क्षति हुई है, सामानों की क्या क्षति हुई है, इसका भी आकलन नहीं हो पाया है। जी न्याज जी, कितना नुकसान हुआ है? जी अभी इसका आकलन तो नहीं हुआ है, लेकिन बिल्डिंग में जो है वो चारों तरफ आग फैल गई थी। हालांकि नीचे वाले माले के लोग तो किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए बाहर निकल गए, लेकिन ऊपर के माले में जो 2 लोग थे वो कहीं ना कहीं आग की चपेट में आ गए और उनकी इस दौरान में मौत हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से आग लगी है। ये आवासीय परिसर में भीषण आग लगी है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। तो पटना से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आवासीय परिसर में भीषण आग लग गई और ये राजधानी के आरपीएस मोड़ के पास एक बिल्डिंग की तस्वीर है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी की लिखित परीक्षा में कोरोना का डर साफ तौर पर दिखा। पटना के 99 सेंटरों पर महज 54% कैंडिडेट्स ही शामिल हुए। 46% ने एग्जाम ही नहीं दिया। बीते दिन पटना में कुल 99 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए थे। पटना के तमाम सेंटरों पर 100% कैंडिडेट्स की मौजूदगी नहीं हुई। पटना जिला प्रशासन के अनुसार सिर्फ 54% कैंडिडेट्स ने ही एनडीए का एग्जाम दिया। यह आंकड़ा दोनों पालियों के एग्जाम के खत्म होने के बाद सामने आया है। आप लोग यहाँ से जाइए, फिर गार्जियन साहब हम लोग गाड़ी में। कोई डर नहीं है, ऐसा नहीं है। आदमी परहेज में रहेगा, इससे का कोई डर नहीं है। आप बाहर निकल कर देखिए, कहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, हर एक जगह भीड़ भाड़ है।
सब जगह हो रहा है, सब जगह भीड़ भाड़ है। एग्जाम सब होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसके लिए यह है कि स्पेस देकर बच्चा लोग को सिंगल सिंगल कर आराम से सभी एग्जाम होना चाहिए। कौशल लेंगे परीक्षा केंद्र के अंदर? खुद को सैनिटाइज कर रहेंगे, मास्क तो नहीं निकालना है। हाँ, सोशल डिस्टेंस बना के रखना है। हाँ हाँ। डर है? डर तो रहना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन सुरक्षा परीक्षा देना भी जरूरी है। हाँ, परीक्षा देना चाहिए। परीक्षा जब शुरू हो जाएगा हाँ हम लोग हाँ आप लोग यहाँ से जाइए, फिर गार्जियन साहब आप हम लोग को गाड़ी में इसलिए जाइए आप। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, एनडीए के एग्जाम में साफ तौर पर कोरोना का डर देखने को मिल रहा है। सिर्फ 54% कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए हैं। गौतम, देखिए नियाज, बिल्कुल ये कोरोना का कहर है, कोरोना का असर है, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ 50% से भी समझ लीजिए कि ज्यादा छात्र जो है कहीं ना कहीं अब्सेंट हुए हैं, या फिर कोरोना के कारण वो घूम परीक्षा देने सेंटर पे नहीं पहुंच पाए। तो पेरेंट्स ने भी मना किया होगा, क्योंकि अगर जान है तो जहान है। लेकिन क्योंकि साल में एक बार ये ऐसा मौका होता है, और खास करके नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का जो सपना होता है वो मैट्रिक के बाद ही छात्रों के अंदर एक जज्बे के तौर पे होता है। वो कैरियर अपना देखना चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, और इसके लिए जो पीटी और मेंस की 2 परीक्षाएं होती है, फिर उसके बाद वाइवा होता है। लेकिन परीक्षा केंद्र पर पीटी के जो परीक्षा होती है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। लेकिन हालांकि स्कूल प्रशासन ने जहां कहीं भी सेंटर थे वहां पर यह दावा जरूर किया था कि आपकी परीक्षाएं कोरोना के गाइडलाइन के मुताबिक होगी। लेकिन कोरोना के इस गाइडलाइन के मुताबिक अगर आधे से ज्यादा भी छात्र नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जो आने वाला समय है उसमें अब इनको 1 साल का इंतजार करना होगा। मैं सिर्फ पूरे सेंटर की बात नहीं कहूंगा, लेकिन पटना के मिलर स्कूल की जो कल स्थिति देखने को मिल रही थी, वहां पर 480 छात्र जो है एनडीए की परीक्षा में शामिल होने की पूरी लिस्ट थी। टोटल 480 स्टूडेंट्स एनडीए के, लेकिन उसमें सिर्फ 239, यानी आप अंदाजा लगाइए आधे से भी कम जो छात्र हैं वो वहां पे पहुंचते हैं। और जिनसे मेरी बातचीत भी होती है तो वो ये कहते हैं कि कोरोना की वजह से जो जिनका घर पास में है या जो पटना के रहने वाले हैं, सिर्फ वही छात्र आए। क्योंकि इसमें सेंटर को लेकर के होता यह है कि सेंट्रलाइज होता है, यानी कि अगर आप कहीं दूसरे जिले से हैं तो राजधानी पटना में ही आपका सेंटर होता है। तो ऐसे में जो दूसरे जिलों के लोग हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो नहीं पहुंच पाए। ये एक बहुत बड़ी दिक्कतें हुई, और कम्युनिकेशन को लेकर के भी एक गैप हुआ है, जिसकी वजह से छात्रों में परेशानी थी। और इससे ज्यादा चिंता इस बात की है कि मिलर स्कूल में जो परीक्षा ले रहे हैं, ये एक बड़ी खबर ये भी थी कि जो मिलर स्कूल में जो नेशनल डिफेंस एकेडमी की जो परीक्षा हो रही थी 2 पालियों में हो रही थी, उसमें 2 शिक्षक कोरोना संक्रमित पाए गए। यानी कि अब ये स्कूल प्रशासन को तय करना होगा कि बाकी जो सिस्टम है कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो किस तरीके से हो। लेकिन 2 शिक्षकों का कोरोना पॉजिटिव होना ये दर्शाता है कि ना तो परीक्षा देने वाले सुरक्षित है और ना तो परीक्षा लेने वाले पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसलिए कोरोना का संक्रमण इतनी तेजी से फैल रहा है, इसको लेकर के इसका असर अब आने वाली परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तो सिर्फ नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा थी, आगे कई भी और भी परीक्षाएं हैं। आप देखेंगी हाल के दिनों में सीबीएसई की परीक्षा कैंसिल हो गई, उसके बाद आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं कैंसिल हो गई। तो बिहार बोर्ड ने भी कई परीक्षाओं को लेकर के जो आगे है वो भी सूचनाएं देने की बात कही है। पीएचडी की जो परीक्षा होने वाली थी उसको भी जो है उसकी तिथि बढ़ा दी गई है। तो रोजगार को लेकर के, परीक्षा को लेकर के, इन तमाम चीजों पर उसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसमें सपना साकार करते हैं लोग कि हम डिफेंस में जाएंगे, इस एकेडमी में जाना एक ड्रीम होता है, लेकिन इस ड्रीम से पहले ही कोरोना के इस कहर के कारण आधे से ज्यादा छात्र सेंटर तक नहीं पहुंच पाए, जो कि एक चिंता का विषय है बिहार के छात्रों के लिए। जी बिल्कुल गौतम, आधे से ज्यादा करीब 46% जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल नहीं हो पाए हैं। तो हालांकि जाहिर सी बात है कोरोना का दौर चल रहा है, तो कोरोना को लेकर के इंतजाम तो किए गए होंगे, लेकिन क्या जो छात्र शामिल नहीं हो पाए हैं उनका क्या कहना है? क्या वहां पे इंतजाम नहीं किए गए थे, या फिर किसी प्रकार की असुविधा थी जिसकी वजह से वो शामिल नहीं हो पाए, या फिर वाकई में कोरोना का डर था? देखिए, कोरोना का डर स्वाभाविक है, लेकिन
उनके ज्यादातर छात्रों के पेरेंट्स ने अपने स्टूडेंट को नहीं भेजा है। इसके पीछे की एक वजह। दूसरा जो सिस्टम है हाल के दिनों में, एनडीए का फॉर्म आप देखिए, ज्यादातर वही छात्र भरता है जो इंग्लिश स्कूल का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर सवाल जो है वो हिंदी में पूछे जाते हैं, इंग्लिश में भी पूछे जाते हैं, लेकिन क्वालिफाई वही करते हैं जो जिनका कम्युनिकेशन इंग्लिश मीडियम से ज्यादातर बिलोंग करता है। क्योंकि इसमें जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की बात मानकर परीक्षा देने नहीं गए, या फिर कोरोना की गाइडलाइन के मुताबिक जो थर्मल स्कैनिंग पर, लेकिन सेंटर तक पहुंचना अगर पहुंचते तब ये आंकड़ा दिखाया जा सकता था कि वहां पर कोरोना के गाइडलाइन का नियम का उल्लंघन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन इतना जरूर है कि अब 480 छात्र सिर्फ एक सेंटर पे थे, यानी कि वहां पर बैठने की व्यवस्था, थर्मल स्क्रीनिंग और वो तमाम जो गाइडलाइन है वो तो मौजूद थे, लेकिन छात्रों का नहीं पहुंच पाना ये दर्शाता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ है, कोरोना का भय है। और ऐसे में इस भय के बीच मिलन स्कूल के 2 शिक्षकों का संक्रमण पॉजिटिव होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब स्कूल प्रशासन भी जो है अब इस कहर से बच नहीं सकता। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर ले या कोरोना गाइडलाइन की बात कर ले, तो परीक्षाओं में शिक्षा, अभी तो आपको पता ही है कि 15 मई तक जो है तमाम सरकारी और गैर सरकारी जो स्कूल हैं या इंस्टीट्यूट हैं वो बंद रहेंगे। ऐसे में कल अंतिम इस घोषणा से ठीक पहले की ये बात है, यानी कि कल शाम को मुख्यमंत्री 6 बजे ये घोषणा करते हैं, लेकिन ये पहले से तय कार्यक्रम था। नेशनल डिफेंस एकेडमी की पीटी की परीक्षा होगी, 2 पालियों में होगी, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक और दूसरा 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। तो ये फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, ये 2 अलग अलग छात्रों को बुलाया गया था, व्यवस्थाएं भी की गई थी, लेकिन छात्रों का न पहुंच पाना ये दर्शाता है कि कोरोना का खौफ, कोरोना का कहर अब आम लोगों के साथ साथ छात्रों पर भी विशेष तौर पे उनके कैरियर पर अब सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अब उनको अब अगली परीक्षा के लिए 1 साल का इंतजार करना होगा और 1 साल उनकी उम्र भी बढ़ जाएगी, यानी 2 चीजें होंगी। तो इन दोनों चीजों में जिन छात्रों ने परीक्षाएं दी हैं उनके अब बेहतर रिजल्ट आएंगे आने वाले दिनों में, लेकिन जो नहीं शामिल हो पाए हैं कोरोना की वजह से वो अब नेशनल डिफेंस के लिए अब आगे उनको फिर सोचना होगा, अगले साल उनको तैयारी करनी होगी। जी नियाज। जी गौतम, बिल्कुल कोरोना का खतरा जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, उस खतरे को देख करके जो भी फैसले लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के भलाई के लिए ही लिए जा रहे हैं। हालांकि छात्र अगले साल एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन कोरोना का जो खतरा है वो काफ़ी इससे ख़तरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। शुक्रिया। वहीं चारा घोटाले में सजा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिलने पर एक तरफ प्रदेश आरजेडी में खुशी की लहर है, तो वहीं कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश बीजेपी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू यादव ने अपनी राजनीतिक कार्यकाल में अनेक कुकृत्य किए हैं, जो जग जाहिर है, यही कारण है कि उनको सजा मिली। न्यायालय पर शुरू से भरोसा था। हमारे नेता माननीय लालू यादव जी न्याय प्रिय रहे हैं। न्यायालय का जो आदेश हुआ है उसका अक्षरशः उन्होंने पालन किया है, इसीलिए न्यायालय पर उनको पूरा भरोसा था कि न्यायालय से आखिरकार देर ही सही मगर न्याय मिलेगा। हम लोग कहते थे कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। आज ये माने न्यायालय की ओर से जो उनको बेल मिला है, पूरे राष्ट्रीय जनता दल परिवार में खुशी की लहर है। मगर हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जोश में होश नहीं खोना है। लालू प्रसाद यादव हों, कांग्रेस पार्टी हों, हेमंत सोरेन की पूरी सरकार, ये प्रारंभ से ही पूर्वाग्रही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो सरकार है, आज़ाद भारत की ये सबसे अच्छी सरकार मानी जा रही है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमारे देश में जितने भी वंचित भाई थे, आदिवासी बंधु हों, गरीब हों, किसान हों, मजदूर हों, सबके लिए जितना काम इस सरकार ने किया है, उसके बावजूद ये
लगातार सरकार पर प्रहार करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करते हैं। तो जमानत मिल चुकी है और अब जमानत के बाद राजनीतिक गलियारों में लगातार राजनीति भी की जानी शुरू हो गई है। तो लालू यादव को जमानत मिलने के बाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और इसी कड़ी में आपको बता दें कि बीजेपी ने लालू यादव के ऊपर निशाना साधा है। लालू ने राजनीतिक कार्यकाल में कुकृत्य किए हैं, इसलिए लालू यादव को सज़ा मिली है। तो लालू यादव को ज़मानत मिलने के बाद अब बीजेपी लगातार उनके ऊपर निशाना साध रही है और बीजेपी ने कहा है कि लालू यादव ने जो भी कुकृत्य किए हैं ये उसकी सज़ा मिली है। तो लालू यादव को ज़मानत मिलने के बाद अब राजनीति भी तेज़ हो गई है। चारा घोटाले में सज़ा काट रहे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे शुभम लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लालू यादव को अब तो जमानत तो मिल चुकी है, लेकिन अब राजनीति तेज हो गई है, लगातार आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और लालू यादव को अब बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो भी उन्हें सजा मिली है ये उनका कुकृत्य रहा है। प्रसाद यादव को जब से जमानत मिली है राजनीतिक गलियारों में हलचल जरूर है, चाहे वो झारखंड की बात कर ले चाहे और बिहार की बात कर ले। दोनों ही जगहों पर झारखंड में और कह सकते हैं बिहार में राजनीतिक लालू प्रसाद यादव को लेकर शुरू से ही चलते आ रहा था, लेकिन जब से दुमका कोषागार के अवैध निकासी लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है उसके बाद से कह सकते हैं राजनीतिक में एक हड़कंप जरूर मच चुका है और कह सकते हैं कि अब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब राजद के सुप्रीमो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव अपने समर्थकों के बीच जाएंगे, राजद महकमे के बीच जाएंगे बिहार। क्योंकि आपको बता दें कल मंगलवार है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कल शाम तक। अभी फिलहाल लालू प्रसाद यादव दिल्ली के एम्स अस्पताल में है, लेकिन कल शाम तक वो पटना में देखे जा सकेंगे और वो अपने समर्थकों के बीच हो सकेंगे। बहरहाल इन चीज़ों को दरकिनार करें, अगर राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक माहौल में जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही लालू प्रसाद यादव पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा था, तो उसी का कटाक्ष करते भली भांति राजद के प्रवक्ता राजद के पूरे महकमे लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे थे। जब लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली थी तब राजद की ओर से एक प्रतिक्रिया भी आई थी। भारतीय जनता पार्टी के कारण लालू प्रसाद यादव को इतने दिनों तक जेल में रहना पड़ा और कह सकते हैं झूठे बुनियादों पर जेल में रहना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी लालू प्रसाद यादव को फंसाने का काम कर रही थी, लेकिन जिस तरीका से भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर रही है लालू प्रसाद यादव पर, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि उनके कुकृत्य का ये नतीजा है कि लालू प्रसाद यादव को सजा मिली है और वो चारा घोटाले में सजा याफ्ता थे। तो आप समझ सकते हैं बिहार के लोकप्रिय नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव। उनके आने के पहले ही राजनीतिक में उबाल आ चुका है, हलचल मच चुकी है। अब यह देखना होगा जब लालू प्रसाद यादव मंगलवार को देर शाम अपने पटना राज्य पहुंच जाएंगे तब क्या माहौल होगी, तब क्या स्थिति होगी। लेकिन राजद महकमे में और पूरे यूपीए फोल्डर में एक उत्साह का माहौल जरूर है और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एक बार पटना में अपने समर्थकों के बीच देखे जा सकेंगे। जी नियाज। बिल्कुल शुभम, सबको इंतज़ार है, जितने भी उनके समर्थक हैं उनका इंतज़ार है कि कब वो आएंगे। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि जिस तरीके से जब तक वो जेल में थे तब तक वो कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से कह सकते हैं कि बैकफुट से ही बैटिंग करते रहे, लेकिन अब जो है वो राजनीति के पिच पे अब खुल करके खेलेंगे। बिल्कुल नियाज, देखिए एक कह सकते हैं लोकप्रिय नेता होने के कारण एक कह सकते हैं एक बड़े उम्दा खिलाड़ी हैं और चुनाव के मैदान में अगर बात करें जिस तरीका से बिहार में चुनाव हुआ था, आपको याद होगा उनके पुत्र तेजस्वी यादव मात्र 32 साल की उम्र में
पूरे कह सकते दमखम के साथ, और इसी का नतीजा है वो इस बार बिहार के सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आए और विपक्ष में बैठे हुए हैं। तो क्या समझ सकते हैं जिस तरीक़ा से लगातार प्लानिंग हो रही थी चुनाव को लेकर, बिहार चुनाव को लेकर, झारखंड चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की निर्णय एक अहम भूमिका रखती है। शुरुआत से ही वो कितने बार फ़ोन कॉल पर देखे गए थे जब वो अस्पताल में थे, जब वो जेल मैनुअल का उल्लंघन हुआ था, तमाम ऐसे चीज़ें हैं। लेकिन कह सकते हैं अब राजद महकमे को उनकी ज़रूरत है, और खुद राजद के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब लालू प्रसाद यादव बिहार लौट जाएंगे दिल्ली के एम्स अस्पताल से, तब एक नई समीकरण बनेगी, एक नई बैठक बनेगी, नई समीक्षाएं होगी, और कैसे इस जो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की जो सरकार है बिहार में, उसे कैसे गिराया जा सके, इन तमाम चीज़ों पर प्लानिंग होगा। तो आप समझ सकते हैं राजनीतिक गलियारों में बिल्कुल हलचल मच चुका है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, जिस तरीक़ा से जदयू के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार हमारे साथ कल लाइव जुड़े थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हमारी सरकार है, मजबूती से सरकार चल रही है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लालू प्रसाद यादव के झांसे में बिहार की जनता नहीं आने वाली है। बिल्कुल शुभम, लेकिन जिस तरीके से लालू यादव की अगर बात की जाए तो वो सिर्फ बिहार की राजनीति के ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में काफी मंजे हुए खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में विपक्ष को कितना धार मिल सकेगा? बिल्कुल नियाज, एक अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर लालू प्रसाद यादव शुरू से ही जाने जाते हैं और एक कह सकते हैं लोकप्रिय फेस है। चाहे वो बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, तमाम देश में लालू प्रसाद यादव की डायलॉग से वो फेमस हैं, उनके कामों से वो फेमस हैं। तो आप समझ सकते हैं जनता का रुझान लालू प्रसाद यादव के ऊपर शुरू से रहा है। चाहे वो कितने भी कह सकते हैं कितने भी उन पर शिकायतें दर्ज हैं, कितने भी मामले दर्ज हैं, लेकिन उसके बाद भी लालू प्रसाद यादव ने अपनी जो पकड़ बना के रखी है जनता के बीच में, वो कहीं ना कहीं लाजमी है। और दूसरी बात करें जो विपक्ष पर लगातार जिस तरीक़े से जब से ये खबर आई है और जब से लालू प्रसाद यादव को जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष ज़रूर चिंता में है और कह सकते हैं पूरा एनडीए फोल्डर इस वक्त चिंता में है कि लालू प्रसाद यादव अगर पटना पहुंच जाते हैं तो राजनीतिक समीकरण क्या होगा और क्या कुछ तब्दीलियां आ सकती हैं राजनीतिक में। कह सकते हैं लालू प्रसाद यादव ने प्रॉपर प्लानिंग करके रखा है। अगर वो जाएंगे तो अपने दोनों बेटों के साथ, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के साथ बैठकर जरूर मंथन करेंगे आखिर क्या वजह थी कि बिहार में इस बार राजद की हार हुई थी, और उन वजहों को खंगाल कर कहीं ना कहीं इस पर प्रॉपर प्लानिंग भी करते हुए नजर आएंगे। जी नियाज। जी शुभम, बिल्कुल लालू के वापसी से कहीं ना कहीं अब राज्य की जो राजनीति है उसका समीकरण बिल्कुल अलग ही देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं मुजफ्फरपुर में दुकानदारों और ग्राहकों को सरकार के आदेश का कोई असर नहीं दिखा है और इन्हें कोरोना संक्रमण का कोई डर भी नहीं है। सब्जी हाट में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां कारोबार करने वाले लोग संक्रमण को बढ़ाने में कितने मददगार बन रहे हैं। अंकल जी मास्क रखे हुए दुकानदारी कर रहे, इसीलिए हटाए हुए मास्क। दुकानदारी करते समय भीड़ आ जाएगी तो कोरोना दे के चल जाएगा, तो फिर क्या करिएगा? सही है, हाँ सही बात है। कोरोना से डर नहीं लग रहा है क्या? कैसे नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है, लगता है। पहने हुए मास्क पहन लीजिए।